अरे आनंद यार, मैं ये बात बताओ, ये कहाँ लेके आ गए हो आप मुझे। आप पूछ रहे हो कि सर आप कंफ्यूज थे, आपको पता नहीं था कि आप क्या करना चाहते जिंदगी में। अब मेन मुद्दा है मीनिंगफुल सिनेमा, मीनिंगफुल स्टोरीज कहने का, तो वो उस पर रुझान है आनंद। सिनेमा में जो यूपी की जो छवि दिखाई जाती है वो अच्छी नहीं। जब मैं पहली बार लखनऊ आ रहा था, अब मान के चलो मैं डर डर के आया था। इस बार के लिए माफ कर दीजिए। NS0 के इंटरव्यू सेगमेंट में आज हम पहुंच चुके हैं एक खास जगह का जिक्र हम बाद में भी कर सकते हैं, और लेकिन उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है जिनके साथ आज हम ये बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ हैं हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर शेखर सिरिन जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अरे आनंद यार, मैं ये बात बताओ, ये कहाँ लेके आ गए हो आप मुझे। ये सब आपने कहा था शुरू में कि कहाँ किस लोकेशन है, उसकी पहले हम बाद में बात करेंगे। मैं चाहता हूँ आप पहले ये बताएं ये कहाँ लेके आ गए। ये मैं अपने कैमरामैन साहब से दरख्वास्त करूंगा, जस्ट योर पैन, लुक एट दिस प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। ये लखनऊ की बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसका नाम है जनेश्वर मिस्ट पार्क। तो ये बहुत ही काफी मतलब फैला हुआ है, इसको देखने में भी काफी समय लगेगा सर आपको भी। क्या बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर सबसे पहले आपसे कि म्यूजिक कंपोजर भी आप हैं, डायरेक्टर भी आप हैं, सिंगर भी आप हैं। करियर की शुरुआत में कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए? पहला क्या था कि हमें इस क्षेत्र में जाना जरूरी है? आप पूछ रहे हो कि सर आप कंफ्यूज थे, आपको पता नहीं था कि आप क्या करना चाहते जिंदगी में। नहीं, ऐसा नहीं है आनंद, ऐसा है कि ये मेरी पहली फिल्म थी और चीज़ें कर लेते हैं, हाँ ये मानते हैं। बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि यार आप ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं और क्या नहीं करते हैं। एक्चुअली चीज़ें ये है कि ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट, मैंने अपने जो बेस्ट कर सकता हूँ वो किया। अब आगे का जो है ना, अब आप देखेंगे कि मैं सिर्फ कंसंट्रेशन अपनी इन स्टोरी टेलिंग, ठीक है। आपकी ये शिकायत जो है लोगों की कि यार ये भाई आप ये भी कर लेते हैं, वो भी कर ले, ये हम नहीं करेंगे आगे से। नो वरीज। चिकन करी लॉ में इस बार के लिए माफ कर दीजिए। चिकन करी लॉ में एक गाना बहुत ही अच्छा लगा, मुझे सुना तो मुझे ऐसा लगा कि एज ए सिंगर भी आप आगे बहुत अभी इसमें आप काम करेंगे मेरे ख्याल से। आने वाले ऊपर वाले की देन है, अब हम कुछ नहीं है उसके आगे, बस कोशिश करते हैं। एंड आगे अगर ऐसा कुछ मौका मिला तो बिल्कुल अपनी वॉइस रेंडर देंगे, करेंगे एंड देखते हैं। बट अभी जैसे मैंने कहा, अब मेन मुद्दा है मीनिंगफुल सिनेमा, मीनिंगफुल स्टोरीज कहने का, तो वो उस पर रुझान है। मीनिंगफुल सिनेमा की बात आप कर रहे हैं। सिनेमा में पहली जो आपकी फिल्म आई चिकन करी लॉ, उसमें आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो बड़ी खबरों के बीच में कहीं ना कहीं दब जाता है। एक विदेशी महिला भारत में आती है, नेताओं के द्वारा कुछ ऐसे कृत्य किए जाते हैं, तो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था आपकी फिल्म में आपने उठाया। बिल्कुल। अगली फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए आप इस समय लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं। कई लोकेशन आपने देखी होंगी जहाँ पे आप शूट करने वाले हैं। तो ऐसे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी अगली फिल्म की कहानी जो है वो किस जॉनर से, उसका क्या सिनेरियो है कहानी का, और किन किन लोकेशन पे आप उनको शूट करने वाले हैं? ठीक है, पहले हम चिकन करी लॉ के बारे में थोड़ी एक दो सेंटेंस में कह दूं क्यों बनाई वो फिल्म। एक तो मुद्दा ये था कि जब ये मेरी पहली फिल्म थी और मैं चाह रहा था कि जैसे मैंने कहा कि भाई फिल्म कहानी एक अपनी जगह और मीनिंगफुल सिनेमा कहना, व्हाट इज द टेक अवे फॉर पीपल। जैसे आप फिल्म देख रहे हैं, एज एन ऑडियंस आप क्या वापस लेके जा रहे हैं, क्या मैसेज अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो चिकन करी लॉ के साथ ये था कि जो विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं, एक तो हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, है ना, और उनके साथ जो अभद्र व्यवहार, कभी कभी दुर्व्यवहार हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी छवि, भाई अगर किसी ने भी किया हो वो कृत्य, किसी ने भी किया हो, वहां जाके क्या बोलेंगे, इंडियंस आर बैड। वो व्यक्ति विशेष बैड नहीं है, कौन बैड है, वो नेशन, पूरा नेशन। तो ये एक मुद्दा था मेरा चिकन करी लॉ से। और दूसरा बावरा की आपने कहा, बावरा जो है, बावरा इज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। और मैं ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं करूंगा बावरा के विषय में क्योंकि ये कहानी अभी आनी है, बाहर आनी है। तो ये मान लीजिए, इट्स अ जर्नी ऑफ अ मैन इन सर्च ऑफ हिज लव, ठीक है। और इस कहानी से आपने कहीं ये मुद्दा उठाया था जब हम ट्रैवल कर रहे थे यहाँ पे,
आपने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मुझसे कही। चलिए आप ये सवाल मैं पूछे, सवाल इससे वो अच्छा जी मैं ही आपसे वो सवाल करके जवाब दे देता हूँ जी कि आपने मुझसे कहा था आनंद कि यूपी की जो छवि है, सिनेमा में जो यूपी की जो छवि दिखाई जाती है वो अच्छी नहीं है। और आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ कि ये छवि जो है यूपी और बिहार की विशेषकर बिल्कुल ऐसी दिखाई जाती है कि ये माफिया है, बात बात में गाली गलौज करते हैं, कट्टे निकाल लेते हैं। एक पहलू हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सिक्के के पहलू हर जगह है। आप ये बताएं कहाँ क्राइम कहाँ नहीं है, किस देश में नहीं है, कौन से शहर में नहीं है, किस कस्बे में नहीं है। आप दुनिया को उठा लीजिए, बट एक कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र को, एक विशेष वर्ग को अगर टारगेट किया जाए तो वो अच्छी बात है। तो ऐसे में हम ये जरूर जानना चाहेंगे सर आपसे कि आपने अभी कहा भी कि आपकी अगली फिल्म बावरा में एक लव स्टोरी का एंगल दिखाया जाएगा, तो ऐसे में हम उत्तर प्रदेश को जिन जगहों पर भी आप शूट करने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश को किस छवि के रूप में देखने वाले हैं? मैं एक बात बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको कह रहा हूँ। जब मैं पहली बार लखनऊ आ रहा था और भी फ्लूक से आया, किसी ने इनवाइट किया किसी इवेंट के लिए, अब मान के चलो मैं डर के आया था। घर वाले भी कह रहे थे कहाँ जा रहे हो, लखनऊ जा रहे हो, जगह अच्छी नहीं है, बी वेरी केयरफुल। ये कब की बात है, मतलब किस साल की? ये 4 साल पुरानी बात है, आप ये समझ लीजिए। तो आप समझ रहे हैं दिस साइकी व्हेन समबडी इज कमिंग फ्रॉम किसी जगह से आ रहा है। जब मैं यहाँ पहुंचा I saw कि यार ये कुछ अलग ही चीज है। जैसा सुना था वैसा तो नहीं यार हर दूसरा आदमी शायर है, लेखक है।